नमस्कार, मेरा नाम है उन्नीत झांझरी। बुधवार को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बढ़ते कोविड केसेस को देखकर 10th बोर्ड की एग्जाम को रद्द किया जाता है और 12th बोर्ड की एग्जाम को फिलहाल के लिए 1 जून तक पोस्टपोन। अब इस फैसले के बाद कई बच्चों के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, मगर इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में एग्जाम से जुड़े कई सवाल भी है, जैसे कि अब 11th में सब्जेक्ट सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहेगा, 12th की एग्जाम कब तक कराई जाएगी, 10th के बच्चों के किस तरह से रिजल्ट तैयार होंगे, वगैरह वगैरह। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, तो इसीलिए इसे एंड तक देखते रहिएगा। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा 4 मई से 7 जून के बीच होनी थी, वहीं 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से 14 जून के बीच होने का ऐलान किया गया था। सामान्य तौर पर यह परीक्षा मार्च अप्रैल में होती थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस बार बोर्ड की परीक्षा देर से करवाने के दिशा निर्देश जारी किए थे। इसी साल की सीबीएसई 10th बोर्ड की परीक्षाओं में 21,50,761 बच्चे शामिल होने वाले थे और वहीं 12th बोर्ड की परीक्षा में 14,30,243 बच्चों के शामिल होने की संभावना है। अब चलिए 10th बोर्ड के बच्चों के रिजल्ट के लिए सीबीएसई ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से अब छात्रों को अगले क्लास में प्रमोट करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दिया जाएगा। उसी के आधार पर छात्रों का रिजल्ट तैयार होगा। अगर कोई छात्र इस तरह से तैयार किए गए रिजल्ट से संतुष्ट नहीं रहेगा तो उसे महामारी की हालत सुधरने के बाद एक ऑनलाइन एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा, जिससे कि वो अपना रिजल्ट सुधार सके। लेकिन यह ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सीबीएसई की तरफ से कब और कैसे तैयार होगा, रिजल्ट कब तक आएंगे, असंतुष्ट छात्र दोबारा परीक्षा दे पाएंगे, इस बारे में शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कुछ नहीं बताया गया है। असंतुष्ट बच्चों की बात इसलिए कही गई है क्योंकि इस तरह के रिजल्ट जब तैयार होते हैं तो इसमें अक्सर टीचर्स के फेवरेटिज्म का खतरा बना रहता है। और रही बात 11th में सब्जेक्ट सिलेक्शन की, तो उसमें इस वर्ष बच्चों को काफी छूट दी जाएगी और मार्क्स पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बच्चे अपनी पसंद का सब्जेक्ट चुन पाएंगे। तो चलिए अब 12th बोर्ड की परीक्षाओं की बात कर लेते हैं। तो 12वीं के छात्रों के बारे में केवल इतना ही कहा गया है कि फिलहाल 4 मई से शुरू होने वाली उनकी परीक्षा आगे के लिए टाल दी गई है। आगे परीक्षा कब होगी, इस बारे में 1 जून 2021 को रिव्यू किया जाएगा और उसी बैठक के बाद छात्र और अभिभावकों को इस बारे में सूचित किया जाएगा। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि छात्रों को सूचित करने और एग्जाम का नया टाइम टेबल आने में कम से कम 15 दिन का गैप जरूर होगा, यानी कि 12वीं के छात्रों को परीक्षा शुरू होने से 15 दिन पहले सूचित कर दिया जाएगा ताकि तैयारी के लिए उनके पास पर्याप्त समय रहे। इससे साफ है कि 12वीं के छात्रों को आगे भी अपनी तैयारी जारी रखनी है और अब 15 जून 2021 के बाद ही उनकी बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी। ऐसे में कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी जी का कहना है कि 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी साथ ही में रद्द करा देनी चाहिए थी, क्योंकि बच्चों को खामखा एग्जाम के इतने प्रेशर में रखने का कोई तुक नहीं है। अपोजिशन की तरफ से एग्जाम का लगातार विरोध करना भी बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का बड़ा कारण बना और साथ ही में ऑनलाइन माध्यम से अभी तक लगभग 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने एग्जाम रद्द करने की पिटीशन को साइन किया था। अब ऐसी कोरोना की स्थिति में एकेडमिक सेशन कितना लेट हो सकता है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कॉलेज में एडमिशन लेने की प्रक्रिया भी धीमी होगी, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि यह कोरोना बच्चों के जीवन के 3 से 4 महीने तो यूं ही खा गया है। ऐसे में जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया था उनके लिए तो स्थिति और भी खराब हो चुकी है। पिछले साल भी कोरोना के चलते 12th बोर्ड की 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। लेकिन अब देखना यह होगा कि सीबीएसई का इस बार की 12th की परीक्षाओं को लेकर क्या रुख बनता है। खैर, फैसला कुछ भी आए, हम आप तक अपडेट जरूर पहुंचाते रहेंगे। और इसी कोरोना की स्थिति में लगभग 11 राज्यों ने उनके प्रदेश में होने वाली लोकल एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया है, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत मध्य प्रदेश भी शामिल है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।